हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्य प्राइम सीकर में। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था लेबर कॉस्ट वेरिएंस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज फिर मैं एक दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट ऑल लेबर वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, उससे आपको लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। पहला क्या होता है उसमें? नंबर इन द स्टैंडर्ड गैंग। देखो, एक गैंग है, गैंग का मीन्स होता है ग्रुप, कि कितने वर्कर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 20 तो मेल लगे हुए और 10 वुमेन लगे हुए, यानी दो हो गए, एक हो गया मेल और एक हो गया वुमेन। यानी लेबर दो प्रकार की है, मेल और वुमेन। एक स्टैंडर्ड वेजेज रेट पर आवर्स, यानी कि एक लेबर की एक घंटे की रेट क्या है? मेन की है 9 रुपया और वुमेन की है 8 रुपया। यानी मेन को 9 रुपये पर घंटे देते हैं और वुमेन को देते हैं 8 रुपये। फिर स्टैंडर्ड गेट आवर्स इन 5 डे वीक, यानी कि 5 दिन का एक वीक है, उस वीक में 40 घंटे वो काम कर रहे हैं। ये देखो, 40 घंटे मेन के भी और वुमेन के भी है, कि मेन भी 40 घंटे काम करेगी और वुमेन भी 40 घंटे काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड आउटपुट पर गेट आवर्स, यानी एक गेट आवर्स में कितनी आउटपुट बनाई जाती है? 50 यूनिट बनाई जाती है। देखो, ये आपके पास में स्टैंडर्ड डेटा हो गया। अब देखो, इन डेटा से थोड़े बहुत अपने को कंप्यूटेशन करनी है। क्या कंप्यूटेशन करनी है? ध्यान से देखना, सबकी नजर बोर्ड पे। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में रेडी करता हूं और 1 नंबर नोट में मैं एक को लिख देता हूं, जैसे मेन, और एक लिख देता हूं वुमेन। ठीक है, सबसे पहले अपने को इनका चाहिए एसएच, स्टैंडर्ड आवर्स। देखो, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड कितने घंटे काम कर रहे हो? 40 घंटे। कितने मेल लगे हुए? 20 मेल। तो ये जो 40 घंटे है ना, वो एक मेल का है। तो हम लोग यदि बात करें कितने की? 20 की, तो बताओ 20 कितने घंटे काम करेंगे? तो हम लोग ले लेंगे 40 गुना 20, यानी कितने घंटे हो गए? 800 घंटे हो गए। उसी प्रकार दूसरे की वुमेन की बात करें तो वुमेन में ले लेंगे 40 गुना, वुमेन कितनी है? 10, तो 40 गुना 10, यानी कितनी आएगी वुमेन? 400 वुमेन है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एस एच के बाद में एस आर की। दूसरी चीज हमें ऐसा चाहिए। ऐसा देखो, आपको दिया हुआ है 9 रुपया और 8 रुपया, 9 रुपया और 8 रुपया, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो चीजें हमें चाहिए ना वो नोट कर लेते हैं। तीसरा, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में क्या कहा उसने कहा कि 50 यूनिट पर गैंग आवर्स, यानी एक गैंग आवर्स की 50 यूनिट। तो बताओ गैंग आवर्स कितने हैं? 40 घंटे हैं और एक की 50 यूनिट है, तो कितना हुआ? 200,000 यूनिट होगी। कितनी यूनिट हुई? 2000 यूनिट होगी। कोई डाउट किसी है? तो ये तो डेटा हो गया हमारे पास में स्टैंडर्ड की। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक्चुअल की। एक्चुअल के लिए मैं वर्किंग नोट नंबर बना देता हूँ 2 नंबर, वही एक तो मेन और एक वुमेन। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ो स्टैंडर्ड एक्चुअल के बारे में क्या कहा। एक्चुअल के बारे में कहा कि इन द एक्चुअल गेम नंबर इन द एक्चुअल गेम, यानी एक्चुअल में कितने नंबर? मेन तो लगे हुए 16 और वुमेन लगे हुए 14। फिर उसके बाद में एक्चुअल वेजेज है 10 रुपया और 5 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल गेम आवर्स पेड, कितने घंटे का पेड किया? 40 घंटे का पेड किया। एक्चुअल गेम आवर्स वर्क किया 39 घंटे। देखो, आप 40 घंटे का पेड करो, लेकिन काम वो कितने घंटे कर रही है?
घंटे, तो हम लोग कह देंगे कि 1 घंटे वो काम कम कर रही है, दैट मीन्स वो लेबर का टाइम है कौन सा, आइडियल टाइम। कौन सा टाइम है, आइडियल टाइम। देखो नीचे बताया वो भी है, अब नॉर्मल आइडियल टाइम 1 गेंद आवर्स, यानी 1 गेंद आवर्स जो है ना वो आपका कौन सा माना जाएगा, आइडियल टाइम माना जाएगा। एक्चुअल आउटपुट आपको पता है कितना, 2400 यूनिट, ये एक्चुअल आउटपुट पता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक्चुअल की बात करने में बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एएच, और वो भी कौन सा, पेड वाला। चलो देखते हैं कितने मेन लगे हुए, 16 मेन लगे हुए, तो हम लोग लेंगे 16 इंटू पेड कितने घंटे का किया, 40 घंटे का। पेड कितने घंटे का किया, 40 घंटे का पेड किया। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी कंप्यूटेशन कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट मींस 640 आपके क्या है, एक्चुअल आवर्स पेड है। उसी प्रकार उसका कितना लगा हुआ है, वुमेन लगी हुई है 14, तो हम लोग ले लेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हम लोग ले लेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी 560 घंटे। ये हो गया एएच पेड। अब देखो एक ले लेंगे हम लोग एएच डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वर्क वाला। अब देखो वर्क वाला कैसे निकालेंगे, अभी मैंने साफ कहा है कि 39 घंटे काम करेंगे, तो देखो हम लोग लेंगे 16 इंटू 39। देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि 16 मेन लगे हुए और 39 घंटे काम करेंगे, 624 रुपये आएगा। इसी प्रकार यहाँ कितना आएगा, 14 वुमेन लगी हुई है और एक वुमेन कितने घंटे काम कर रही है, 39 घंटे काम कर रही है, तो हम लोग ले लेंगे 14 इंटू 39 यानी 546 आ गया, हो गया। उसके बाद में हम लोग लेंगे यहाँ आइडियल टाइम। देखो एएच पेड और एएच डब्ल्यू, इन दोनों के बीच में यदि डिफरेंस होता है तो आइडियल टाइम भी आएगा। अब हम लोग देखेंगे आइडियल टाइम कितना होगा, उन्होंने साफ कहा था 1 घंटा आइडियल टाइम है, तो देखते हैं कितनी लेबर है, मेन है 16 और 1 घंटा आइडियल टाइम है, तो आइडियल टाइम हो गया 16 घंटे। और यहाँ वुमेन की बात करें तो वुमेन 14 है और 1 घंटा आइडियल टाइम है, तो 14 घंटे आपके आइडियल टाइम हो गए। आइडियल टाइम ऐसे भी आ सकता है, जैसे ये पेड वाला है और ये वर्क वाला है, तो पेड वाले में से वर्क वाला घटा देंगे तो भी आपका आइडियल टाइम आ सकता है, कोई डाउट किसी। उसके बाद में एक चीज हमें क्या, एआर एक्चुअल रेट। देखो एक्चुअल रेट दी हुई है 10 रुपया और 5 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। और एक दिया हुआ एक्चुअल आउटपुट, एक क्या दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट कितनी यूनिट बनाई, 2400 यूनिट बता दी। ये देखो पीछे की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो बहुत ही सिंपल था। अब देखो यहां तक किसी भी बच्चे की कोई कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं कहना चाह रहा हूं कि स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ 2000 यूनिट और एक्चुअल दिया हुआ 2400 यूनिट, दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है, अंतर। तो यदि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में क्या हो, अंतर हो, तो ऐसी कंडीशन में न्यू एसक्यू कैलकुलेट किया जाता है। वो था मटेरियल में, कहां था वो, मटेरियल में। लेकिन लेबर की बात करें तो लेबर में ध्यान देना, यदि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में अंतर हो तो एसक्यू की जगह एसएच कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन शुरू करो तो आपको आउटपुट में डिफरेंस देखना चाहिए, यहां आउटपुट 2000 और यहां 2400। अगला वर्किंग नोट नंबर 3 मैं यही बना देता हूं, किसका, न्यू एसएच का। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हम लोग, आउटपुट में डिफरेंस है और न्यू एसएच निकालते हैं एसएच डिवाइडेड बाय टीएसओ इनटू टीएओ। एसएच का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स, टीएसओ टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मेन का, बताओ मेन का एसएच बोलना,
स्टैंडर्ड आवर्स में तो 800 करके डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट 2000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट 2400 तो हम लोग क्या करेंगे 800 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 2400 ये आ जाएगा 960 आवर्स। ठीक है, इसी प्रकार वुमेन की बात करें तो वुमेन का कितना है एसएच 400 टीएसओ 2000 मल्टीप्लाई बाई टीएओ टोटल एक्चुअल आउटपुट 2400 तो कर लो 400 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 2400 ये 480 आएगा 480 आएगा। वो डाउट किसी के तो ये एसएच कब निकालते हैं जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में क्या हो अंतर हो तो निकालते हैं, अदरवाइज नहीं निकालते। ये तो आप लोगों के वर्किंग नोट के हो गए रेडी हो गए। और अब हम लोग क्या कर रहे थे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे देखो क्या कहा लेबर वेरिएंस निकालिए। तो सबसे पहला जो वेरिएंस आता है उसे बोलते हैं एलसीवी लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ये निकलता है एसएच इनटू एसआर माइनस एएच यहां एएच लेंगे पेड वाला इनटू एआर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेन की। मेन का एसएच बोलो नया वाला काम में लेना है 960 मल्टीप्लाई बाय एसआर स्टैंडर्ड रेट डी भी नोट किया माइनस एएचपी पेड वाला एएच 640 आ रहा है 640 अभी वर्किंग नोट में बनवाया था मल्टीप्लाई बाय एआर रुपीज है। ठीक है, कर लेते हैं इसको सो 960 मल्टीप्लाई बाय 9 यह आएगा 8640 माइनस 6400। ठीक है, तो आप लोग 8640 में से लेस करोगे 6400 तो यह आएगा 2240 और ये प्लस में आ रहा है इसलिए कहेंगे फेवरेबल। प्लस में आ रहा है क्या कहेंगे फेवरेबल। मेन के बाद में वुमेन में देख रहा हूं एसएच वुमेन का स्टैंडर्ड आवर्स 400 इनटू एसआर स्टैंडर्ड रेट कितनी है 8 रुपये माइनस एएच एक्चुअल आवर्स 560 इनटू एआर एक्चुअल रेट 5 रुपये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 400 इनटू 8 कितना आता है 3200 माइनस 560 इनटू 5 2800। ठीक है, तो 3200 में से किसको घटाओगे 2800 को तो कितना बचेगा 400 और वो भी फेवरेबल में प्लस में बच रहा है ना फेवरेबल। तो हम लोग ले लेंगे एलसीवी कितना आ गया आपका दोनों ही फेवरेबल में तो 2240 प्लस 400 ये हो गया 2640 और वो भी फेवरेबल। उड़ाओ किसी है। चलो दूसरा बी ए के बाद में दो नंबर निकालते हैं तो लेबर रेट वेरिएंस एलआरबी। देखो एलआरबी का फॉर्मूला होता है एसआर माइनस एआर मल्टीप्लाई बाय एएच और वो भी कौन सा पेड वाला। देखो वर्क वाला वही काम में लेंगे जहां एफिशिएंसी आएगी बाकी पेड वाला ही काम में लेते हैं। सबसे पहले मेन की बताओ मेन का एसआर बोलना स्टैंडर्ड रेट 9 रुपया इसी में से ले लेता हूं फॉर्मूले में से माइनस एक्चुअल रेट 10 रुपया
मल्टीप्लाई बाय AH पेड, AH पेड है 640। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 10 को घटाओगे तो माइनस का 1, और माइनस के 1 को 640 से गुणा करोगे तो माइनस का 640 आएगा, जिसे एडवर्स कहेंगे। और मेन के बाद में वुमेन, तो वुमेन की बात करें तो वुमेन में ऐसा बोलो 8 रुपया माइनस AR एक्चुअल रेट 5 रुपया इंटू AHP एक्चुअल आवर्स पेड कितना है 560 घंटे। तो ले लो कितना आता है, 8 में से 5 को घटा दो, 8 माइनस 5 3 रुपया बचेगा प्लस का, उस 3 को 560 से गुणा करेंगे तो 1680 प्लस का बचेगा, इसलिए उसे कहेंगे फेवरेबल। प्लस का बचेगा इसलिए उसे क्या कहेंगे, फेवरेबल कहेंगे। अब देखो एक वैल्यू एडवर्स है, एक वैल्यू फेवरेबल है, इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे। प्लस माइनस करके देखते हैं तो आप लोगों के पास क्या आता है 1040, और वो 1040 भी प्लस का है, इसलिए फेवरेबल कहेंगे। इसलिए क्या कहेंगे, फेवरेबल। इसे कहेंगे LRV लेबर रेट वेरिएंस। तीसरा वेरिएंस कौन सा, लेबर एफिशिएंसी निकाल देता हूं, LEV लेबर एफिशिएंसी। ये देखो वर्किंग की वजह से आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है SH माइनस AH, और वो AH भी कौन सा चाहिए हमें, वर्क वाला चाहिए। देखो जब ये फॉर्मूले याद रहेंगे इस चैप्टर के, आपको अच्छे से क्वेश्चन होते जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे SR से, सबसे पहले बात वही है मेन की, तो मेन की बात करें तो मेन का SH बोलो, SH स्टैंडर्ड आवर्स नया वाला लेना है 960 माइनस AHW वर्क वाला तो यहाँ निकालना 624, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय SR स्टैंडर्ड रेट के साइड में लिख के नोट किए कर लेते। सो 960 में से माइनस करेंगे 624 को, 336 आ गया, गुणा करेंगे 9 से तो 30024 आ गया, और ये भी इसका एड का फेवरेबल। मेन के बाद में वुमेन, चलो वुमेन में बोलो SH स्टैंडर्ड आवर्स अभी निकाला था 480 माइनस AH वर्क वाला देखो 546 इंटू SR स्टैंडर्ड रेट को कितने रुपये हैं 8 रुपये। चलो 480 माइनस 546 माइनस का 66 बचेगा, और उसको गुणा करोगे 8 से तो 528 आएगा इसका माइनस का, यानी एडवर्स। इसका एडवर्स। अब देखो ये तो एडवर्स है, ये फेवरेबल है, तो घटा देते हैं इनको। 3024 माइनस 528 तो ये आ गया 2496, और ये 2496 किसका आएगा, एफ का फेवरेबल आएगा। 2496 किसका आएगा, एफ का फेवरेबल आएगा। चलो उसके बाद में डी हम लोग निकाल लेते हैं, LITV लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, इसे बोलते हैं IT आइडियल टाइम मल्टीप्लाई बाय SR स्टैंडर्ड रेट। आइडियल टाइम वेरिएंस तो निकालेंगे मेन का आइडियल टाइम बोलना, मेन का आइडियल टाइम नहीं निकला था 16 घंटे, तो 16 इंटू स्टैंडर्ड रेट पे 9 रुपया, ये तो हो जाएगा मेन का। दूसरी बात करें वुमेन की, तो वुमेन का कितना है 14 घंटे, 14 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितनी है इसकी 8 रुपया, 14 इंटू 8, तो हम लोग क्या करेंगे 16 इंटू 9 करेंगे 144 आएगा, और 14 इंटू 8 करेंगे या आएगा 112, और इन दोनों को यदि क्या करें, ये हमेशा आइडियल टाइम एडवर्स में आता है, इन दोनों को क्या करेंगे एक सेकेंड ऐड कर लेंगे तो आएगा 2556, और वो भी किसका एडवर्स का।
ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे की कोई डाउट हो तो पहले वो बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों को दो वेरिएंस और निकालने हैं, दो वेरिएंस और निकालने हैं। ठीक है, इन टॉपिकों को लिखते जाना, एक बार लिख लो यदि किसी ने नहीं लिखा तो। ठीक है, फिर मैं एक बार रब कर रहा हूं बोर्ड से, या बेक कर देना मेमोरी को। देखो 4 वेरिएंस हमने कंप्यूट कर लिए। नेक्स्ट वेरिएंस कंप्यूट करते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस LMV। इसका फॉर्मूला होता है RSH माइनस KH, और ये KH भी लेंगे W वाला, और मल्टीप्लाई जो किया जाता है वो किया जाता है SR से। तो एक तो लेंगे मेन का RSH बोलना, मेन का RSH तो नया वाला है ना 907, सॉरी RSH को भी निकालना पड़ेगा। 3 वर्किंग नोट हो गए थे, 4 नंबर वर्किंग नोट में RSH बराबर SH अपॉन TSH मल्टीप्लाई बाई TAH, और वो भी TAH कौन सा W वाला, क्योंकि एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी में W वाले काम में नहीं है। सबसे पहले मेन का SH बोलना स्टैंडर्ड आवर्स, पुराने वाला देखो चाहे नए वाला देखो, पुराने वाला ले लेता हूं 800 घंटे, तो फिर टोटल भी पुराने वाला 800 400 1200 घंटे। TAHW वर्क वाला बोलो, वर्क वाला है 624 प्लस 546 1170 है, तो 1170 मल्टीप्लाई बाई 800 डिवाइड बाई 1200 यानी कि 780। मेन के बाद में वुमेन में बोलना 400 डिवाइड बाई 1200 इंटू 1170। ठीक है, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 1170 डिवाइड बाई 1200, ये आ जाएगा कितना 400 मल्टीप्लाई बाई 1170 डिवाइड बाई 1200, ये आ जाएगा 390। ठीक है, चलो तो अपने को लेना RSH। देखो RSH कैसे आया, पहले वाले का आएगा 780 माइनस AHW एक्चुअल आवर्स वर्क वाला आएगा 624 मल्टीप्लाई बाई SR स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो 9 PM है, SR हम लोग ले लेंगे 9 PM। मेन के बाद में वुमेन, तो वुमेन की बात करें तो वुमेन का RSH बोलना, RSH कितना है 390, तो हम लोग ले लेंगे 390 माइनस AH एक्चुअल आवर्स वर्क वाला कितना है वुमेन का 546। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितने से करना है SR कितना है 8। चलो ले लो 780 माइनस 624, ये प्लस में बच गया 156 इंटू 1404 रुपये, और ये प्लस में आ रहे हैं इसलिए फेवरेबल। यहाँ 390 माइनस 546 माइनस में आया, उसको गुणा कर देंगे 8 से, तो 1248, ये माइनस में आए इसलिए 8 ठीक है, अभी 1248 तो माइनस का है और 1404 किसका है प्लस का, तो 1404 में से 1248 को घटा देंगे 156 आपके बच जाएगा, और वो भी फेवरेबल का LMB। आगे LMB के बाद में लास्ट वेरिएंस होता है LREV लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है SH माइनस RSH मल्टीप्लाई बाई SR स्टैंडर्ड रेट। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेन की। मेन का SH नया वाला काम में लेना 960 माइनस RSH रिवाइज वाला कितना आएगा
गुणा करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 1620। मेन के बाद में वुमेन, तो वुमेन में बोलो एसएच स्टैंडर्ड आवर्स, वुमेन में स्टैंडर्ड आवर्स कितना आया 480 माइनस आरएसएच रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स कितना आया 390, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ऐसा स्टैंडर्ड रेट कितनी है 8 रुपये, तो हम लोग क्या करेंगे 480 माइनस 390 गुणा 8, यह आएगा 720 और ये आएगा प्लस का इसलिए कहेंगे फेवरेबल और ये भी प्लस का इसलिए फेवरेबल, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो एल आर ई भी आ जाएगा, दोनों ही प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितना बनेगा 2340 बनेगा और वो भी किसका फेवरेबल, ठीक है, तो ये भी फेवरेबल और ये भी फेवरेबल। तो ये आप लोगों का कौन सा होगा लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। एक दूसरा लेबर वेरिएंस का और लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज हो तो आप लोग आराम से कमेंट करके हमें बताइए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना हम लोगों को, ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में।